जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, ये अनुभव है ऋतुराज जी और मेघना जी का। भले ही ये अनुभव साल 2015 का है, पर जब मैं ये अनुभव सुन रही थी, मुझे ये अनुभव जब मिला, तो मैंने ये फील किया कि ऋतुराज जी और मेघना जी का बाबा के प्रति प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, आस्था, समर्पण, कृतज्ञता आज भी वैसा ही है जैसा कि उन्होंने साल 2015 में बाबा के लिए फील किया था। मैं आपसे कहती हूँ ना कि आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और जब आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं उसको इस चैनल पे डालती हूँ, जिससे क्या होता है कि और कई कई लोग आपके अनुभव सुनते हैं। और इससे क्या होता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जो लाइफ में लॉस्ट फील करते हैं, जिनको अपने जीवन से कोई उम्मीद नहीं रहता, वो होपलेस फील करते हैं, पर आपका अनुभव सुन के उन्हें एक आशा मिलता है, उनके लाइफ में भी एक होप होता है कि नहीं, भगवान है, भगवान हेल्प करेंगे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक हो सकता है। और जो साईं भक्त है, ये अनुभव सुन के उनका विश्वास बाबा के प्रति और दृढ़ होता है। कुछ कुछ अनुभव तो बहुत हैप्पी होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे हैप्पी इंसिडेंट्स होते हैं, और कुछ कुछ अनुभव ऐसा होता है ना, जिसे पढ़ के मुझे लगता है कि उस वक्त को, उस पड़ाव को इन्होंने कैसे पार किया। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आइए सुनाती हूँ उनका अनुभव। साल 2011, तब ऋतुराज जी और मेघना जी के शादी को जस्ट 3 साल ही हुए थे। नई नई शादी, दोनों वेल सेटल है, दोनों एम्प्लॉयड है, और दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं। तो एक दिन क्या होता है, ऋतुराज जी, आई एम सॉरी, मेघना जी ऋतुराज जी को कॉल करके कहते हैं कि आप मेरे लिए आज वेट मत करना, आप सीधे घर चले जाना। ऑफिस में मेरा आज एक मीटिंग है जो कि अटेंड करके मैं घर आऊँगी, सो आप मेरे लिए वेट मत करना। एक्चुअली ऋतुराज जी रोज़ मेघना जी को मतलब पिकअप करके एक इकट्ठा दोनों घर आते थे, पर उस दिन मेघना जी ने बंद किया, मना किया, क्योंकि उनके ऑफिस में एक मीटिंग था। तो ऋतुराज जी घर आ गए और उन्होंने सोचा कि मेघना जी को आते वक्त लगेगा, तो क्यों ना दोस्त से मिल के आए। तो ऋतुराज जी चले गए अपने दोस्तों से मिलने, और 10 बजे जब वो घर लौटते हैं तो देखते हैं मेघना जी तब भी घर में नहीं आई थी। मतलब दोनों के पास ही इंडिविजुअल कीज़ रहता है, तो घर लॉक था। तो वो समझ जाते हैं कि मेघना जी तब भी घर नहीं आई। तो वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं मेघना जी के ऑफिस, और वहाँ जाके देखते हैं कि ऑफिस क्लोज्ड। और जब वो सिक्योरिटी से पूछते हैं, तो सिक्योरिटी मतलब जो नाइट शिफ्ट में जो सिक्योरिटी आता है, उन्होंने कहा कि जितने भी कोलीग्स थे, उनके नाइट शिफ्ट में ज्वाइन करने से पहले ही सब कोलीग्स मतलब स्टाफ्स निकल चुके हैं ऑफिस से। तो ऋतुराज जी और परेशान हो गए, और उन्होंने सोचा कि क्या वो पुलिस को इन्फॉर्म करे इस बात के बारे में। तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, वो पहले मेघना जी के जो कोलीग्स हैं पहले उनको कॉल करेंगे, और फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ फिर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो वो मेघना जी के जो कोलीग्स हैं उनको कॉल करने ही वाले थे कि एक फ़ोन आता है और ऋतुराज जी को हॉस्पिटल बुलाया जाता है। ऋतुराज जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं एंड डिस्कवर करते हैं कि वो पुलिस का फ़ोन था, और मेघना जी का सीवियर सा एक एक्सीडेंट हो गया, भयंकर सा एक एक्सीडेंट हो गया। और मेघना जी के पूरे शरीर में स्क्रैचेस, खून बह रहा है, सीवियरली इंजर्ड। और ऋतुराज जी कहते हैं कि उस पल मेघना जी को एक झलक देखने के बाद उनको ऐसा लगा था कि मेघना जी शायद और नहीं रही, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट केसेस में तो आपको पता ही चलता है ना कि हॉस्पिटल एडमिट नहीं करता पुलिस, ये वो। तो लकीली इसमें क्या हुआ ना, जब मेघना जी का एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस ने ही मेघना जी को हॉस्पिटल मतलब पुलिस ही मेघना जी को हॉस्पिटल ले आए थे। तो प्राइमरी एक ट्रीटमेंट के बाद मेघना जी को एक अच्छे से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और अच्छे से हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद जो वहाँ पे मेडिकल टीम थी, उन्होंने झट से एक मेडिकल बोर्ड बैठाया, उन्होंने डिसीजन लिया। फिर मेघना जी को मतलब ठीक से चेकअप करने के बाद, कई सारे टेस्ट करने के बाद, डॉक्टर ने ऋतुराज जी से कहा कि
आप थोड़ा स्ट्रांग हो जाइए मेंटली। आपके वाइफ को ना स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुआ है। शरीर में तो इंजरी हुआ जो है वो तो है ही, पर मेन उनका इंजरी है स्पाइनल कॉर्ड में। और कभी कभी क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने की वजह से इंसान कभी कभी पैरालाइज्ड हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड से हमारा सारा नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर का ये बात सुन के ऋतुराज जी का जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गया। जाहिर सी बात है, बहुत नेचुरल सी बात है। कभी कभी होता है ना, लाइफ जब बहुत हमारा स्मूथ चलने मतलब चलता है, तो फिर ऐसा एक चैप्टर लाइफ का आ जाता है ना, जिसको पार करना नामुमकिन लगता है। और उसी समय में ना हम हमारे ईस्ट से मिलते हैं। तो ऋतुराज जी, मेघना जी का ट्रीटमेंट हुआ। मतलब वो 10 रात के 10 बजे से लेके सुबह के 4-5 बज के ऋतुराज जी भी वैसे ही घूम रहे हैं, ना खाया ना पिया कुछ। और मेघना जी हॉस्पिटल में 2 मंथ्स तक थी, 2 महीने तक वो हॉस्पिटल में थी। और हॉस्पिटल में उनके कुछ 2 दिन ही हुए थे, तब डॉक्टर्स ने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि मेघना जी अपने पैर को फील नहीं कर पाती, उनका पैर पैरालाइज्ड हो गया। तो मुसीबत जब आती है ना लाइफ पे, तो मतलब एकदम जम के आती है। मतलब कोई एंगल छोड़ता नहीं है आपको, चैन नहीं देता आपको, बेचैन करके रख देता है। तो जो भी हुआ, ये स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी, फिर पैर पैरालाइज्ड हो जाना, इस सब से ऋतुराज जी और मेघना जी दोनों ही बहुत टूट गए थे। 2 महीने बाद जो फिज़िकल इंजरीज़ था मेघना जी का, वो सब रिकवर होने के बाद मेघना जी को घर वापस लाया जाता है। और तब मेघना जी के मम्मी और ऋतुराज जी के मम्मी दोनों ही पुणे आ जाते हैं मेघना जी को हेल्प करने के लिए। ऋतुराज जी मेघना जी के सामने कभी खुद को टूटता हुआ दिखाए नहीं, हमेशा उनके सामने स्ट्रांग रहते थे, पर वो अंदर ही अंदर पूरा टूट चुके थे। और मेघना जी टूट ही चुकी थी वो, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट औरत थी और अब वो टोटली डिपेंडेंट है। छोटे छोटे काम के लिए भी उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है, अकेले कुछ कर नहीं सकती, वो चल नहीं पाती। इस घर से उस घर जाना होता है तो भी उनको व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। तो ऋतुराज जी ने उनके लिए एक हेल्प रख दिया था, फीमेल हेल्प रख दिया था, जिनके हेल्प से मेघना जी अपना काम करती थी, पर अंदर ही अंदर वो पूरा टूट गई थी। इसके साथ क्या हुआ, मेघना जी के ऑफिस से मेघना जी को ये मेल आया कि आपको और यहाँ हमारे ऑफिस में काम करने की ज़रूरत नहीं है, कंसिडरिंग योर हेल्थ। आप आराम कीजिए, आपको हम 2 महीने का एडवांस सैलरी देते हैं, पर आप ये जॉब और नहीं कर सकते। जॉब भी छूट गया। ऐसा नहीं है कि मतलब ऋतुराज जी सफिशिएंट नहीं थे, पर मेघना जी एक इंडिपेंडेंट लेडी थी, राइट। पर उनका ऐसे जॉब छूट जाना भी मतलब सर में क्या कहूँ मैं, आई एम स्पीचलेस। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं। तो ऐसे करके 2011, 12, 13, 14, 15 ओके 2015 तक मेघना जी व्हील चेयर में ही है। इस बीच में 2011 to 15 ऋतुराज जी ने मेघना जी के लिए टॉप क्लास फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट किए। उन्होंने अपना जी जान लगा दिया कि मेघना जी किसी भी तरह से चलना शुरू करे। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स दिखाए, पर सबका यही था कि वो और कभी चल नहीं पाएंगी। 2015 में ये इंसिडेंट को तो हो गया बहुत मतलब 2011 को, पर 2015 को ऋतुराज जी के कोलीग अविनाश जी, जो ऋतुराज जी के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा ऋतुराज जी से कि यार भाभी, तो तूने अच्छे अच्छे डॉक्टर दिखाए, अच्छे अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट दिखाया, भाभी तो फिर भी चल नहीं पा रही है। तो ऋतुराज जी ने कहा कि हाँ, वो नहीं चल पा रही है। तो अविनाश जी ने कहा कि एक काम कर, शिरडी चल भाभी को लेके। तो ऋतुराज जी ने कहा कि हाँ, तो डॉक्टर अपॉइंट बुक कर, चल, कौन सा डॉक्टर है। तो अविनाश जी ने कहा शिरडी में हकीमों के हकीम है, बुक करने का ज़रूरत नहीं, तो चल खाली, वो सबको मिलते हैं। तो
ऋतुराज जी को समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा, तू किसका बात कर रहे, डॉक्टर गूगल तो कर, नाम तो दिखा मुझे, कौन सा डॉक्टर है, एक बार रिव्यू तो देख लूँ। तो अविनाश जी ने कहा कि ये शिरडी के साईं के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो हकीमों के हम हकीम हैं, इनके सामने असंभव भी संभव है, रोग समूल इनके सामने नष्ट होता है, तो लेके चल भाभी को। तो ऋतुराज जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं मेघना के क्या कहते हैं, फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं इतना साल से इतना कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, और मेघना का हालत तुम देख रहे हो, मैं मेघना को ऐसे करके मैं शिरडी कैसे ले जाऊँ। तो अविनाश जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, भाभी को लेके शिरडी चल, और ये ट्रिप में तेरा एक भी पैसा मैं खर्च होने नहीं दूंगा, ये ट्रिप मेरी तरफ से तुम्हें और भाभी को एक गिफ्ट समझ ले, मेरे साथ चल, और मेरे साथ मेरी वाइफ भी चलेंगी, ताकि भाभी को कोई रास्ते में प्रॉब्लम ना हो। मतलब मेघना जी को अगर कुछ हेल्प लगे तो अविनाश जी के वाइफ उनको हेल्प कर देंगी। ऋतुराज जी पहले थोड़ा हेजिटेंट थे, पर अविनाश जी के कन्विंस करने के बाद वो कन्विंस्ड हो गए। होता है ना कि बाबा जब आपको बुलाएंगे ना, आप कुछ कैसे भी करके बाबा बुला ही लेंगे। तो फाइनली ट्रिप बनता है, शिरडी का ट्रिप रेडी होता है, और वो लोग निकल पड़ते हैं शिरडी के लिए। अविनाश जी जैसे कि बहुत बार शिरडी जा चुके हैं, बाबा के बहुत आर्डेंट डिवोटी है, बहुत मानते हैं बाबा को, बहुत विश्वास करते हैं, और बहुत बार जा चुके हैं शिरडी में, तो उनको पता है मतलब कैसे क्या करना होता है। तो वहाँ जाते ही ना, वहाँ पे उन्होंने संस्था के वहाँ से एक व्हील चेयर उन्होंने बुक कर लिया मेघना जी के लिए, और वो लोग मंदिर की तरफ जाने लगे। और ऋतुराज जी कहते हैं उस दिन मंदिर में भीड़ कुछ इतना ज़्यादा ही था, जिसको देख के ऋतुराज जी बहुत टेंशन में आ गए कि इतने भीड़ में मेघना जी को व्हीलचेयर में ही सही, पर इतना भीड़ में कैसे लेके जाएंगे। मेघना जी को अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो ये लाइन कब तक जाएगा, कब तक दर्शन होगा भगवान का। और वो मन ही मन में थोड़ा सा ना स्केप्टिक भी थे कि यहाँ तो आए हैं भगवान का दर्शन के लिए, क्या होगा इसमें, क्या होगा। मेघना मतलब उनके मतलब आए तो थे दर्शन करने, श्रद्धा भाव से आए थे, पर बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि क्या होगा, अब मेघना चल पाएगी नहीं पाएगी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो लाइन आगे की तरफ बढ़ता है, और मेघना जी जब लाइन मतलब थोड़ा थोड़ा करके बाबा की तरफ बढ़ता है, मेघना जी रोने लगती है। वो जो एम्बियंस होता है ना, सब बाबा के नाम जपते हैं, बाबा 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 करके बुलाते हैं, पुकारते हैं बाबा को, कोई गाना गाता है बाबा का, कोई नाम जप करता है। तो वो उस एम्बियंस में, उस ऑरा में ना मेघना जी रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। और जैसे ही वो लोग बाबा के एकदम सामने आ गए, वो जो जहाँ पे बाबा का दान पेटी रहता है ना, और फिर कुछ भक्त लेफ़्ट साइड और कुछ भक्त राइट साइड मुड़ जाते हैं। तो जब वो वहाँ पे पहुँच ही गए थे, मतलब आगे थे अविनाश जी, उनके वाइफ, फिर मेघना जी, और पीछे ऋतुराज जी। ऋतुराज जी बस दान पेटी की तरफ पहुँचे ही कि पीछे जो पूरा क्राउड था ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि पुलिस ने बाकी के क्राउड को और आगे जाने नहीं दिया। मतलब ऋतुराज जी तक ही वो मतलब बाबा के पास गए, मतलब ऋतुराज जी के पीछे पीछे जितने भी थे उनको और आगे जाने नहीं दिया, पुलिस ने रोक लिया। अब क्या होता है, ऋतुराज जी, मेघना जी, अविनाश जी, उनके वाइफ, वो जो बाबा का जो जिस साइड में समाधि के नीचे पादुका बना रहता है ना, वो लोग उस साइड में थे। और जितने भी भक्त आ गए थे, मतलब जो ऋतुराज जी लोग के साथ, जिनको प्रणाम करना था प्रणाम करके निकल गए, और वहाँ पे सिर्फ ऋतुराज जी, अविनाश जी, मेघना जी और अविनाश जी के वाइफ थे, ठीक है, वही थे। और ऋतुराज जी कहते हैं 20 मिनट के लिए पीछे का लाइन पुलिस ने रोक दिया था, पता नहीं क्यों रोका था। अब वहाँ पे वो चार हैं, और जो बाबा के साइड में जो दो पुजारी जी बैठते हैं ना, पंडित जी, उन्होंने भी ना इन चारों को आगे जाओ, जल्दी से निकलो, ऐसा कुछ नहीं कहा। अब क्या होता है, ऋतुराज जी कहते हैं इसके बाद जो भी हुआ ना, आप सुनिए क्या हुआ। इसके बाद क्या होता है, मेघना जी बाबा को देख के ना बहुत रोती है, साईं बाबा कह के वो बहुत रोती है।
कुछ कह नहीं पाती है, खाली वो यही कहती है कि साईं बाबा, और फूट फूट के रोती है, एज इफ कि साईं उनका रूह पढ़ रहे हैं, उनकी आत्मा को साईं पढ़ रहे हैं। उनके ज़बान से खाली साईं बाबा वो कह रही है, और आँख से झट करके आंसू निकल रहे हैं। और क्या होता है, वो ना अपना हाथ, वो बाबा का जो पादुका बना रहता है ना, वहाँ पे बढ़ाती है और पादुका को छूती है, और रोती है, बहुत रोती है, साईं बाबा करके। और फिर क्या होता है, दोनों हाथ वो पादुका में रखती है, व्हील चेयर में बैठ के ही बहुत रोती हैं। और अचानक पता नहीं क्या होता है, वो व्हील चेयर से उठती हैं और बाबा के समाधि पे, मतलब पूरा लेट जाना होता है ना, मतलब ऐसे करके झुक के प्रणाम करती है और बहुत रोती है। पता नहीं, मतलब जैसे कि उनका छाती फट रहा है, कंटिन्यूसली वो रोती रहती है साईं बाबा करके। और जब वो खड़ी हो जाती है व्हील चेयर से, ये देख के ऋतुराज जी, अविनाश जी की पत्नी, फिर जो पंडित जी भी है ना, वो भी दंग रह जाते हैं कि क्या हुआ। जो इंसान साल 2000 से लेके 2015 तक व्हील चेयर में चल रहा हो, जो बाबा के मंदिर तक व्हील चेयर से ही आया हो, वो बाबा की समाधि पे जब बाबा के पादुका पे हाथ रखती है, पता नहीं क्या होता है, वो अचानक से खड़ी हो जाती है और बाबा के समाधि में लेट के वो रोती है। और जब मेघना जी को रियलाइज़ होता है कि वो अपने पैर पे खड़ी होती है, कुछ देर बाद जब वो अपने होश में आती है, तो वो खुद भी सरप्राइज होते हैं कि ये क्या हो गया। और इसको हुए बस 5 मिनट ही हुए थे, ये पूरा इंसिडेंट हुए बस 5 मिनट ही हुआ था कि पीछे का जो लाइन था वो फिर से चालू हो गया, पुलिस ने वो लाइन फिर से खोल दिया। आप बाबा की लीला समझ रहे हैं, मतलब ऐसा हुआ ना कि बाबा मानो बाकी सारे भक्तों को, अपने सारे भक्तों को थोड़ा इंतज़ार करने को कह रहे थे कि इस बेटी को मैं पहले ठीक कर दूँ, इसको मैं अपने पैर पे खड़ा कर दूँ। बाबा है ही ऐसे। बाबा को ना कभी आप खाली हाथ पे मत, मतलब क्या कहते हैं उसको, हवा में मत लीजिएगा कि अरे वो तो भगवान नहीं है, वो तो भगवान का ही सेवक था, हर वक्त अल्लाह मालिक, सबका मालिक ये राम जी भला करे, ऐसा कहता था। पर साईं जो कर सकते हैं ना, ये आपके सोच के परे हैं। तो ये होने के बाद ऋतुराज जी और क्या कहते हैं, मेघना जी, अविनाश जी सब लौट आते हैं घर। और ऋतुराज जी कहते हैं कि साईं ने अविनाश जी को एज अ मैसेंजर, एज अ दूत उनके लाइफ में, मतलब उस टाइम में भेजा था कि जो अविनाश जी ने ऋतुराज जी से कहा था कि चलो मेरे साथ शिरडी बाबा के पास। ऋतुराज जी ये भी कहते हैं कि मैंने बहुत चमत्कारों के बारे में सुना था, बहुत चमत्कार मैंने टीवी में भी देखा था, पर अपने आँखों के सामने ऐसा चमत्कार होते मैंने कभी नहीं देखा था। और वो एक दिन था, और आज भी एक दिन है कि मैंने मान लिया कि ईश्वर है, और मुझे उस दिन मेरा इष्ट मिल गया, मुझे और मेघना को हमारा इष्ट मिल गया, हमारा साईं मिल गया। और हमें तब से ये एहसास हो गया कि हमारे साथ कुछ भी अनहोनी नहीं हो सकता, असंभव भी संभव कर सकते हैं, हमारे लाइफ पे साईं है। तो ऐसा ही है साईं, और ऐसा ही है उनका महिमा। कहते हैं ना कि जो देख नहीं पाता था, बाबा के छू लेने से, बस बाबा के सिर्फ स्पर्श से वो देख पाता था। जो चल नहीं पाता था, बाबा एक बार दृष्टि दे दे उनके ऊपर तो वो चल पाता। तो बाबा ऐसे ही है, ब्रह्मांड नायक है, उनके नियंत्रण में सब कुछ है। तो यही कहूँगी कि विश्वास बनाए रखिए। हाँ, कभी कभी बाबा परीक्षा लेते हैं, कड़ी परीक्षा लेते हैं, पर बाबा उनकी ही कड़ी परीक्षा लेते हैं जिनको बाबा बहुत प्रेम करते हैं। राइट। तो आपका श्रद्धा सबूरी का बाबा इम्तहान लेते हैं कि आपका फेथ एंड पेशेंस ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स कैसा रहता है। मैं आपसे कहती हूँ ना कि अपना अनुभव आप हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप ही का अनुभव है जो किसी के लाइफ में ना आशा का किरण जलाता है, जो कि लाइफ में बहुत स्ट्रेस्ड है, लॉस्ट फील करता है, होपलेस है। तो आपका अनुभव सुन के उन्हें ना एक उम्मीद, उनके मन में उम्मीद जागता है और विश्वास भी दृढ़ होता है भगवान के प्रति। तो आपका अनुभव, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सभी अपना अनुभव अगर चाहे तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और
मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा ईमेल आईडी, मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, आप बार बार सुनना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।